গ্রেফতার করা হচ্ছে। আপনারা প্রতিবাদ করুন, গণতন্ত্রকে এইভাবে হত্যা করা যাবে না। রিপাবলিক বাংলা কথা বল। रिपब्लिक न डरेगा न झुकेगा, अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। গোটা বাংলার মানুষ দেখুন হচ্ছেটা কি গণতন্ত্র নিয়ে। कोर्ट की फटकार पर फटकार, शाहजहां को करो गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेताओं के काले कारनामों को उजागर करने वाले रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार संतू पान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लोकतंत्र में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या सत्ता को आईना दिखाना कोई अपराध है? रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार को पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेश खाली में गिरफ्तार कर लिया। उनका कसूर क्या था? क्या पीड़ित महिलाओं की आवाज उठाना और संदेश खाली के सच को सबके सामने लाना गुनाह है? अन्य राज्यों में तानाशाही और मीडिया की आजादी का हनन का गाना गाने वाली ममता बनर्जी खुद के राज्य में तानाशाही जैसा सलूक कर रही है। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद ममता दीदी ये भूल गई कि देश संविधान से चलता है और लोकतंत्र में असली मालिक जनता ही है। उसी जनता का शोषण करने वाले नेताओं को बेनकाब करने वाले चौथे स्तंभ पर हमला करने वाली ममता की ये करतूत कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसे लेकर जगह जगह बवाल हो रहा है। जब मुख्यमंत्री स्वयं उस गुंडे का बचाव कर रही हों तो आप न्याय की अपेक्षा उनसे नहीं कर सकते, लेकिन दुस्साहस इतना कि अब पत्रकारों के ऊपर भी इस तरह का प्रहार हो। पत्रकार अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। रिपब्लिक के लिए इस प्रकार का अटैक नया नहीं है। तो मुझे लगता है देश भर की मीडिया एजेंसीज को जागरूकता से इस विषय पर ठोस कदम उठाने चाहिए। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली की घटना के स्टेट स्पॉन्सर्ड पत्रकार जो वहाँ पे वास्तविक सिचुएशन को दिखा रहे हैं उनको गिरफ्तार करना और बिना नोटिस के, मुझे लगता है कि माननीय कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल में तालिबानी राज पर संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने कहा कि बंगाल में पत्रकार को गिरफ्तार करना निंदनीय है। पत्रकार को तत्काल रिहा किया जाए। ममता सरकार माफी मांगे। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में ऐसा लग रहा है कि वहां लोकतंत्र है ही नहीं है, वहां पे तालिबानी राज्य चल रहा है। एक पत्रकार को अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया गैर कानूनी तरीके से। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार करने वाले शाहजहां शेख अब भी फरार हैं। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि महिलाओं पर अत्याचार करने वाला शाहजहां शेख किसके संरक्षण की वजह से आजाद घूम रहा है? क्यों बंगाल पुलिस अपराधी शेख को गिरफ्तार नहीं कर पा रही? क्यों अत्याचार की आवाज उठाने वालों पर कार्रवाई हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय मैं करवा देती हूं। अनिला सिंह जी नेशनल स्पोक्सपर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति पांडे जी इस वक्त हमारे साथ बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रतिम रंजन बोस इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा कोलकाता से। संजय सरकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीडर हैं टीएमसी के। दुष्यंत नागर जी यहाँ स्टूडियो से, नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक बार ग्राउंड पर रुक करना चाहूंगी। मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी जो लगातार इतने दिनों से वो पल पल की जानकारी, पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही हैं। श्वेता, कस्टडी तो मांग ली गई, लेकिन अब तक ये नहीं बताया गया कि संतू का कसूर क्या था और क्या ऐसा जानना चाह रही है। जो 10 दिन की कस्टडी की मांग की गई थी, वो अलग बात है कि कोर्ट ने 3 दिन की दी। देखिए सवाल हिमानी यहाँ पर यह है कि आखिर क्यों वो धाराएं संतू पर लगा दी गई जो बिल्कुल गलत है। संतू का ऐसा क्या कसूर हो गया जो गंभीर धाराओं के तहत उन पर केस दर्ज कर लिया जाता है? वो धाराएं जो इन्वेस्टिगेशन मांगती हैं, वो धाराएं जिन पे आप बिना इन्वेस्टिगेशन के एक दिन में आपको ख्याल आ जाता है और आप 3 अरेस्ट मेमो साइन करवा लेते हैं, ये कहते हुए कि नहीं इसमें ये सेक्शन छूट गया, ये सेक्शन छूट गया। तो बिना इन्वेस्टिगेशन के FIR कैसे दर्ज कर ली गई? ये हमारे जो बांग्ला के रिपोर्टर है इनके खिलाफ सवाल ये उठता है कि जो पूरा का पूरा रवैया पुलिस का था वो तानाशाहपूर्ण रवैया था। जिस तरीके से हमारे रिपोर्टर को पकड़ा जाता है, उनको फेरी से उतारा जाता है और उसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, चारों तरफ से पुलिस ने घेरा बनाया होता है, ये नजर आता है कि कितना डर है ममता सरकार में कि अब तो सच सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ ऐसा है उसको दबा
लिया जाए, ये जितने रिपोर्टर्स हैं इनकी आवाज को कुचल दिया जाए, मीडिया को अपने कब्जे में ले लिया जाए। ये माइंडसेट आप समझिए क्या माइंडसेट है। बंगाल की ममता सरकार का एक ही माइंडसेट है, डराओ और राज करो। ये हमेशा बंगाल का एक तरीके से जब से ममता बनर्जी आई है तब से जाना जाता रहा है। संदेश खाली में क्या होता रहा, महिलाओं को डराया जाता रहा शेख जहां की तरफ से, और वो जो शख्स है वो खुलेआम घूम रहा है। वहां के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं अरेस्टिंग हो जाती है, क्यों नहीं एक तरीके से उनकी सुनवाई होती है। समझिए हिमानी 13 सालों से महिलाएं परेशान हो रही थी, महिलाएं रो रही थी, हर दिन उनके साथ जो हो रहा था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उन महिलाओं की आवाज जब रिपब्लिक उजागर कर रहा था, वो अत्याचार, वो यातनाएं जो वो महिलाएं झेल रही थी, जब उन्हें बताया गया तो किस तरह से गिरफ्तार कर और घसीटते हुए, न जाने कौन सा आतंकी है, कोई जघन्य अपराधी है, घसीटते हुए ले जाया गया। लेकिन कितने रिपोर्टर, कितने कैमरामैन को आप इस तरह से अंदर डाल देंगे? जो जज्बा रिपब्लिक का है, जो जज्बा हमारे भीतर का है, उसको कैसे मारेंगे? ये ममता सरकार से सवाल है। फिलहाल बहुत शुक्रिया श्वेता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन संजय सरकार जी, क्या डर है, क्या सच छिपा रहे थे कि सच सामने आ जाएगा जो वर्षों तक आप छिपा कर रखे? जमीन खिसक जाएगी अगर ये सच सामने आ जाएगा, क्योंकि चुनावी साल है। अब जो बात बोल रहे हैं इस बात के साथ में संतू का अरेस्ट का कोई ताल्लुकात नहीं है। अच्छा। और किस कारण में संतू अरेस्ट हुआ है वो पुलिस कॉपी आपको जो है वो मिलने से आपको मालूम पड़ जाएंगे। रह गया मेरे जमीन खिसक रहे हैं ना, जमीन हम ऊपर आ रहे हैं, ये आपको 24 के जो लोकसभा चुनाव है ना उसी इलाका से हम 30 से 35 हजार वोट से लीड लेके आपको दिखा देंगे। ये जो घटना भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और कुछ माफिया मीडिया है जिसने इसको ये करके रखना, जिंदा रखना चाहते हैं। अच्छा। भारतीय जनता ये पार्टी कहकर आप फिर आरोपियों को एक आड़ दे रहे हैं, ये कहकर आप फिर उनके जुल्मों को, उनके जुल्मों सितम को, उनकी यातनाओं को, उनके अत्याचार को छिपा रहे हैं, ढक रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, हम कोई अत्याचार को छिपा नहीं रहे। 2020 में 154 मतलब 154 आपको जर्नलिस्ट अरेस्ट हुए हैं। किसके समय? मोदी जी को सरकार में, वो भी बीजेपी के सरकार के समय में। उस समय का पत्रकारिता को इमरजेंसी नहीं आ गया था। देखिए संजय जी, मेरा प्रश्न है आपसे, ये विषय जो है ये महिला उत्पीड़न का है और विषय एक पत्रकार के साथ में दुर्व्यवहार का है, उनकी अवैध तरीके से गिरफ्तारी का है। और आप हमेशा लीड की बात कर रहे हैं कि मैं 35,000 से लीड करूंगा, मैं इतने हजार वोटों से जीत जाऊंगा। संजय भाई कभी तो थोड़ी संवेदनाएं दिखाइए, राजनीति से इतनी कोई बात करिए, राजनीति से अलग भी कोई बात संवेदना है। आपको सिर्फ पॉलिटिक्स करनी है। संतू मेरा छोटा भाई है, संतू मेरा छोटा भाई है, संतू मेरा छोटा भाई है, आपको बोलने का जरूरत नहीं। संतू के साथ में बहुत सारे, संतू को ऊपर बात संतू की नहीं है, बात यह है कि आप वोटों की गिनती गिनाने आ गए। कानूनी कार्रवाई चल रही है, किस कारण है नहीं हो रहा है। लेकिन मोदी जी को समय में 2020 काउंट करने के लिए बनी है, पत्रकार विषय पे आप वोट काउंटिंग की सरकार जी, पहले तो आपने इस मामले की गंभीरता को नहीं समझा और अब जिस तरह की दमनकारी नीति आप, एक सेकंड दुष्यंत जी आ रही हूं।